आकाश एंड अनिल। आकाश एनर्जी फील्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? आकाश आप लोगों को मार्केट स्पेस के बारे में बताता है। मार्केट में कहां तक काम कर सकते हो, कितना काम है, कितना का काम कर सकते हो। लोग अक्सर बोलते हैं, आज की डेट में तो खैर मार्केट में जनरली बोला जाता है बहुत मंदा है, बहुत मंदा है जी मार्केट में। आपने क्या एनालाइज किया कि आप कहां तक कितना काम कर सकते हो? जब पता है कि मार्केट में जो रेवेन्यू मॉडल है वो कम हो गया, मार्केट की स्पेस कम हो गई, क्लाइंट कम है, तो क्या आपने दूर तक सोचा कि आप और कितना जा सकते हो, मार्केट की और कितना पोटेंशियल है? कपड़ों वाला कहते हैं जी बहुत मंदा है जी, क्या लोगों ने कपड़े पहनने छोड़ दिए? कहां जा रहे हैं लोग खरीदने? पहले तो वो दिमाग लगाओ, कैसा चाहते हैं वो दिमाग लगाओ। ऑनलाइन खरीद रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर दिमाग लगाना इंपॉर्टेंट है। क्या लोगों ने जूते पहनने छोड़ दिए? नहीं। क्या लोगों ने गोल्ड खरीदना छोड़ दिया? मुझे लगता है बिक्री ज्यादा बढ़ गई। लोग कहते पैसा नहीं है, ये चीज तो समझ ही नहीं आती। इतने सारे महंगे महंगे रेस्टोरेंट हैं, जितना महंगा उतनी ज्यादा बड़ी वेटिंग लिस्ट, बाहर वेट कर लो। फिर पैसा तो है, गया कहां? लोगों के पास ही है, खर्च करने का तरीका चेंज हो गया। लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया। वो लाइफस्टाइल क्या थी उसको देखना, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। और मार्केट स्पेस, मार्केट पोटेंशियल को जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे शहर में लोग जूते पहनते तो साल भर में कितने के जूते खरीदते हैं, पता तो होना चाहिए। तो आकाश एनर्जी फील्ड को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अनिल, आपके बिजनेस में एक्यूरेट कैश फ्लो बनाकर रखने के लिए अनिल एनर्जी फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक। और आपके बिजनेस का कैश फ्लो बढ़ाने में भी यही आपका काम करता है। इसके बाद आ जाता है यम, जो आपका नाम बनाता है। नेक्स्ट एनर्जी फील्ड इज इंद्र। इंद्रा क्यों? एंड कौन बोल रहा है स्किल इंद्रा पे? क्या हो गया? राजा बनाता है इंद्रा। याद रखा करो, ऑनलाइन क्लासेस में जितने सो जाते हैं ना, यहां भी सोए हुए सभी। इंद्रा एनर्जी फील्ड पहले आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है। फर्स्ट इट सेफगार्ड्स योर बिजनेस। आपका बिजनेस ऑटो मोड पर ले आता है कि यार ठीक है ये तो चल पड़ा, और उसको एक्सपैंड कराता है तो इन हो जाए। शील्ड है, रक्षा कवच है इंद्र, और राजा बनाता है। नेक्स्ट इज पितृ। पितृ इज फॉर स्टेबिलिटी। और अगर पितृ एनर्जी फील्ड सही होता है तो ऑटोमेटिकली सक्सेस मोड पे रहते हो। पुष्पदंत फॉर गेन्स, वरुण फॉर प्रॉफिट्स, रोगा फॉर सपोर्ट, एंड मुखिया फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस जब कभी बीमार पड़ता है तो उसको हील करता है सपोर्ट देकर रोगा। आपको पता है जब एक बिजनेसमैन ये कहता है ना कि यार मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा, या उसके जो वेंडर्स हैं उनसे उन्होंने सामान मंगाना है, वो वेंडर्स उसको प्रॉपरली टाइमली सामान नहीं दे रहे, तंग कर रहे हैं, तो उसका बिजनेस बीमार हो जाता है एक तरीके से। वो सपोर्ट करते तो उसका बिजनेस हील हो जाता है। या इतने अच्छे ऑर्डर्स हैं, इतना अच्छा सिस्टम है, इतने अच्छे प्रॉफिट बन रहे हैं, पर मेरा वेंडर टाइम पर माल नहीं भेज पा रहा, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस हिला पड़ा है। रोगा आपको सपोर्ट देगा। ठीक। मुखिया, मुखिया क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सच में नहीं आता किसी को? फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा, बिजनेस की। हाँ करेक्ट। आपका क्या स्टोर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है? मुखिया। क्या आपके स्टोर में साफ सफाई हुई हुई है? मुखिया देखेगा।
क्या जो प्रोडक्ट है वो रेडी टू डिलीवर पड़े हैं? मुखिया देखेगा। मुखिया उन सारी प्रोसेसेस को देखता है कि सही तरीके से संतुलित वे में चल रही है या नहीं। तो किसी भी व्यक्ति का बिजनेस करते समय ये लेवल 3 पर हमें करना होता है, और कम से कम बेसिक वास्तु करने के 1 महीने बाद करते हैं ये, या 21 दिन बाद करते हैं, पहले उसके रिजल्ट्स लेने हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्यू फर्स्ट फेज 3D रेमेडीज। फर्स्ट फेज 3D रेमेडीज हम बेसिक में 15 दिन बाद करते हैं। कुबेर जी, रेड हॉर्सेस इन साउथ, व्हाइट हॉर्सेस इन नॉर्थ वेस्ट। कुबेर जी नॉर्थ, रेड हॉर्सेस इन साउथ, व्हाइट हॉर्सेस इन नॉर्थ वेस्ट। सेकेंड फेज में इंद्रदेव इन ईस्ट, एलिफेंट इन साउथ, नंदीबुल इन साउथ वेस्ट, एंड रेस्ट। कुबेर जी लाल घोड़े सफेद घोड़े पहले फेज में, ठीक। इंद्रदेव एलिफेंट एंड नंदीबुल सेकेंड फेज में। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इन 3D रेमेडीज को आपको इन्हीं फेजेस में लगाना है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, डिपेंड्स अपॉन द कैटेगरी ऑफ बिजनेस। अब ये तो हुआ हमारा बिजनेस एंड मनी का एक कंप्लीट सेशन, जिसमें मैंने शुरू से लेकर अंत तक आपको एक चीज समझाने की कोशिश करी कि पहले तो काम किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वास्तु करते समय किन किन क्वेश्चंस का आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद हमें कैसे लेवल्स पर काम करना चाहिए। इन सब चीजों के अलावा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है किसी भी व्यक्ति का काम करते समय, वो है उस बिजनेस की प्रकृति। उसकी प्रकृति क्या है? वास्तु कंसल्टेंसी का बिजनेस है, इसका मेन कोर क्या है? इसका मेन कोर है विजडम। विजडम है, कुछ भी हो जाए नॉर्थ ईस्ट पोल्यूट नहीं हो सकता इस जगह का, ठीक।